गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आपकी सरकार से क्या क्या मांगे हैं? मैम सबसे पहले हमारी मांग ये है, धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनसे बिल्कुल ये पद संभाला नहीं जा रहा, उनको फौरी तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए। मैम जिन छात्रों की जिंदगी खराब हो रही है, जो पेपर देने के नहीं आते, पेपर लीक हो जाते, उनका जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। वो खाली उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, पूरा परिवार, पूरी उनकी सालों की मेहनत, उनके सपने होते हैं। आपको क्या लगता है आपके प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देने को मंजूर हो जाएंगे? मैम हम कोशिश पूरी करेंगे और हम इस्तीफा लेकर ही मानेंगे, उनका इस्तीफा देना ही पड़ेगा उनको। मैम आप एक बात बताइए, हमें अपना एमएलए चुनने की इजाजत होती है, सांसद चुनने की इजाजत होती है, हम अपना चीफ मिनिस्टर नहीं चुन सकते। ये आप इनको शो करिए, ये यहाँ पे इधर 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 सब, ये यहाँ पे ये बंदा आया है, कुछ भी इसके प्रोटेस्ट के हिसाब से कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे बंदा, बस ये चाटुकारी करने आया है। एक बंदे को पकड़ रहा है, पर्सनल अटैक कर रहा है उसपे कि तू क्या करता है, तू क्यों आया इधर, कितने पर्सनल क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है आपकी आवाज से जनता तक पहुंचेगी? आपकी आवाज, हमारी आवाज जनता तक पहुंची है और जनता आएगी यहाँ पे। आप अपनी आवाज सत्ता तक किस तरीके से पहुंचाएंगे अगर ये प्रोटेस्ट सफल नहीं हुआ तो? हम और प्रेशर क्रिएट करेंगे, दोबारा परमिशन लेंगे, जब तक नहीं रुकेंगे। एक मिनट, ये पत्रकारी नहीं है, ये मीडिया को चौथा स्तंभ भी मानने को तैयार नहीं है लोग। तो एक मिनट, सभी जानते हैं मीडिया को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एक मिनट, एक बात बताइए, जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने कौन से एग्जाम पास किया है अपना कि उनको आप शिक्षा मंत्री से नहीं हटा सकते? वो कोई एग्जाम पास करके आए हैं या वो देश 5 बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या इस देश में? हर दिन 42 बच्चे, 84 बच्चे हर दिन आत्महत्या का सामना करना पड़ रहा है। 5 बच्चों की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। नीट का पेपर लीक होगा 25 बार, जब से सत्ता में 25 बार नीट का पेपर लीक हुआ, एसएससी का पेपर लीक हुआ, एसयूटी का लीक हुआ, सारे एग्जाम लीक हो रहे, कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। देश का छात्र कब तक, मेरी उम्र 24 साल हो गया, मैंने 4-5 एग्जाम जब भी देखते आते हैं तो लीक। अभी 21 जून को दोबारा से पेपर हो रहा है। आपको क्या लगता है आपके इस प्रोटेस्ट के बाद जिस तरीके से 21 जून को पेपर रखा गया, आपको लगता है कि वो पेपर लीक नहीं होगा? वो पेपर लीक नहीं होगा, वे इतना लेवल स्तर बढ़ा देते हैं, इतना लेवल स्तर बढ़ा देते हैं, जो पूरी साल की तैयारी है ना वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। उस लेवल की जो हम 1 साल से पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं वो तैयारी फिर जीरो बन जाती है हमारी। हकीकत कुछ है ही नहीं। न्यायपालिका कहाँ है हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं देश के संवैधानिक पद पर बैठा कितना उच्च व्यक्ति सीजेआई ऑफ इंडिया देश के यूथ को कॉकरोच कह देता है। हाँ हम कॉकरोच हैं, हम गर्व से कहते हैं हम कॉकरोच हैं। आपको क्या लगता है इस प्रोटेस्ट में और कितने लोग जुड़ सकते हैं अभी? जी हाँ, लोग बहुत सारे लोग आ रहे हैं। एक मिनट, अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ने एक संदेश देना चाहता हूँ आप सभी को। देखिए, रील का कॉकरोच आप आज रियल में सड़क पर उतर चुका है। हाथों में तिरंगा है, होठों पे गंगा है। प्रधान को इस्तीफा देना होगा, जैन जी का पंगा है। आपको क्या लगता है जेनजीज जिस तरीके से इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या नेपाल वाले हालात अब यहाँ पर भी होंगे? बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से बैठेंगे, जहाँ तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे और कुछ भी असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ भी। सिर्फ प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि हमें प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। जिस दिन ये प्रोटेस्ट करने की मांग की गई थी 2 जून से ये बात कही जा रही है, अगर 5 तारीख की रात तक, शाम तक अगर प्रधान जी ने ये इस्तीफा दे दिया तो ये मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे हमें बुलाने वाले कौन है? सरकार है। सरकार ही नहीं चाहती, सरकारी हमें यहाँ पे लाई है ना। आप बताइए, अगर प्रधान जी ने यहाँ इस्तीफा दे दिया होता तो यहाँ पे लोग होते? कोई कहीं से आया है? किसी भी मीडिया ने आज तक अभी तक ये दिखाया कि जैन जी वहाँ इकट्ठा होगा, यूथ वहाँ आएगा, कांग्रेस पार्टी आएगी? सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रहा है। आपका कोई न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा है, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बन रही है। ये अंजना ओम कश्यप जी, रूबिका लियाकत जी, श्वेता चौहान जी, एक बात याद रखना, जिस दिन इस देश का इतिहास लिखा जाएगा आपको गद्दार ही लिखा जाएगा। ये नहीं दिखा रहे बार बार आप कि बच्चे जो यूथ है जो सड़कों पे उतरने को तैयार है, मेलोडी
नहीं मेलोडी का? जिम्मेदारी बस किसकी होती है? क्या बात है ये? देश के अरे प्रधानमंत्री 5 देशों में गया वो, 5 देशों में गया, वो मेलोडी का टॉफी के पैकेट को जेब में रखा उसने और वहां जाके खिला दिया मेलोनी को, और कोई नहीं मिला उसको मेलोनी को। ये प्रधानमंत्री आम जनता को कहता है कि मतलब आप विदेश यात्रा मत करो, पेट्रोल मत खरीदो, वो मत करो, वो मत करो, और खुद एक व्यक्ति सिर्फ टॉफी खिलाने के लिए, इश्कबाजी करने के लिए इटली के प्रधानमंत्री के पास जाता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है। ये क्या बदतमीजी है? ये मजाक बना के रखा है इन्होंने, मतलब कोई गंभीरता नहीं है प्रधानमंत्री जैसा। और मुख्य बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ते समय जो एफिडेविट भरता है चुनाव आयोग के सामने, और जीतने के बाद में अगर ये पाया जाता है कि उसने शपथ पत्र में गलत भरा है, तो उसकी संसद सदस्यता कैंसिल हो जाती है। नरेंद्र मोदी आज तक अपनी डिग्री को सर्टिफाइड नहीं कर पाए कि उन्होंने जो डिग्री भरी वो वाकई सच है। आप वो डिग्री लेना चाहते हैं, आप वो डिग्री देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना, आम जनता देखना चाहती है, मैं नहीं, सारा देश देखना चाहता है। मगर एक बात बताऊं, जो यूनिवर्सिटी का अगर कोई व्यक्ति डिग्री लेकर के वो पीएम पद पर पहुंच जाता है, तो उस यूनिवर्सिटी को गर्व होना चाहिए, और गर्व होकर सबके सामने दिखाना चाहिए कि देखो हमारी यूनिवर्सिटी से इसने पास किया और पीएम पद पहुंचा। आज हालत यह है कि उस यूनिवर्सिटी को शर्म आ रही है कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। ये कैसी बात है? ये आपको एक अजीब नहीं लगता? कैसी विडंबना है? जो यूनिवर्सिटी को पास करके पीएम पद पे पहुंचा व्यक्ति, उस वही यूनिवर्सिटी उसकी डिग्री नहीं दिखाना चाहती। ईरान का विदेश मंत्री हमारे इंडिया में आके सस्ता तेल देंगे, हमसे ले लो। अब 3000 किलोमीटर से हमें जो किराया लगेगा वो ज्यादा पड़ेगा, या 40,000 किलोमीटर से लाएंगे, वहाँ से हम पैसे में रुपए में खरीद सकते हैं, वहाँ से हम डॉलर में खरीदेंगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा इस बारे में। कभी दिखाया हो तो बता दो कि भाई 3000 किलोमीटर नजदीक है या 40,000 किलोमीटर नजदीक है। रूस वाले कह रहे हैं हमसे खरीद लो, हम सस्ता देंगे, क्यों नहीं ले रहा? क्यों उसके वो इसलिए नहीं ले रहे, एपेस्टीन फाइल की वजह से फंसा है, एपेस्टीन फाइल की वजह से फंसा हुआ है वो, एपेस्टीन फाइल की वजह से डील में फंसा है। अडानी अंबानी के चक्कर में, अडानी अभी वहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करे, कहाँ से पैसा जाएगा? हमारा है वो, हमारा टैक्स है, हर चीज पे सवेरे कोलगेट करते हैं, वहाँ से टैक्स है, रात को सोते हैं, तो ऑल आउट तक हम हर जगह टैक्स दे रहे हैं। क्यों? और ये जाके उड़ा जाता है मेलोनी को, मेलोडी खिला के आता है। अरे यहाँ बोलो ना, हमारी मीडिया कुछ नहीं दिखा रही, चाटुकार हो चुकी है, बिल्कुल चाटुकार है। अंजना ने, मेरी वाइफ, मैं भी टीचर रहा हूँ, मेरी वाइफ टीचर है, नीट के बच्चों को पढ़ाती है, क्या बोल रही है? 2 कौड़ी क्या, 2 कौड़ी की वो होगी, हम क्यों है? शुक्रिया सर। मुख्य बात यह है कि आज तक प्रधानमंत्री बने हुए 2014 से 26 तक 12 सालों में 90 से ज़्यादा विदेश यात्राएं की, करोड़ों रुपए खर्च किए, मगर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह नहीं बताया कि उस विदेश यात्रा से देश को क्या फ़ायदा हुआ, जनता का क्या हित हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है, मतलब इनकी अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं है। वहाँ जाकर आप मतलब एयासियाँ करते हैं, जनता का जो टैक्स का पैसा करोड़ों रुपए आप अपनी एयासियों में उड़ाते हैं, और उसके बाद में आपको ब्लैकमेल होना पड़ता है, देश के हितों को कुर्बान करना पड़ता है। आज ट्रेड डील में जो अमेरिका के साथ हुई, आप इंडिया को क्या हित मिला? कुछ भी नहीं। आज जो ज़बरदस्ती महंगा तेल खरीदा जा रहा है सिर्फ ट्रंप के दबाव की वजह से, कि आप ईरान और रूस से नहीं खरीदेंगे, आप वेनेजुएला से खरीदेंगे। जब महंगा आ रहा है तो जनता को भुगतना पड़ रहा है, वो महंगा तेल जनता के भुगतना पड़ रहा है। किस वजह से? कि आपका पर्सनल मैटर है, एपेस्टीन फाइल से बचने के लिए आप वेनेजुएला से खरीद रहे हैं। ये क्या लगता है यहाँ पे और ज्यादा यूथ इकट्ठा हो पाएगा कि प्रशासन इतनी मंजूरी देगा कि यहाँ पर 2 करोड़ की संख्या में लोग आए? क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि 2 करोड़ की संख्या में लोग यहाँ पर जुटेंगे और अपना विरोध दर्ज करवा पाएंगे। काउंटिंग करना आप लोगों का काम है, हम काउंटिंग नहीं, मगर मैक्सिमम संख्या में लोग पीड़ित है, यूथ पीड़ित है, युवा पीड़ित है, महिला पीड़ित है, किसान पीड़ित है। समाज का कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार से संतुष्ट है। हम कोई यूथ नहीं है, मगर मेरा बच्चा यूथ है, मेरे बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मैं आया हूँ। लोगों का आप यूथ नहीं, आप कैसे? मैं मेरे बच्चे के लिए आया हूँ। मेरा बच्चा है, वो नीट की 2 बार दे चुका है, मगर इस बार अच्छा पेपर हुआ उसका, फिर भी लीक हो गया, तो उसको हक नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये नहीं है, समाज का कोई वर्ग खुश नहीं है। महिला सुरक्षा के नाम पे आपको देख लो, ये लोग इतना कहते थे। यूपी के अंदर जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है BHI के, वो 3 स्टूडेंट जो बीजेपी के पदाधिकारी है जिन्होंने कांड किया, उसके बाद में भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि यही अगर कोई दूसरी कास्ट का होगा तो गिरफ्तार कर लेते। तो ये था वो युवा, वो यूथ जो इस वक्त सरकार से पूरी तरह से नाराज दिखाई दे रहा है, अपनी मांगों को लेकर, नीट की मांग को लेकर पूरी तरह से नाराज है। जिस तरीके से यहाँ पर विरोध दर्ज करा रहा है, देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या इनकी मांगे अब यहाँ पर सुनी जाएगी, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इनका प्रोटेस्ट कितना सही साबित होगा, इनका प्रोटेस्ट क्या सच में धरातल पर उतर पाएगा या नहीं उतर पाएगा, वो तो कल ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।
अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।